नरेश कुमार जांगड़ा, हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कमेंट लेते हैं। किसी ने लिखा, सर जॉब चेंज करना चाहता हूँ लेकिन बात नहीं बन रही, क्या बता सकते हैं? देखिए सर, जॉब चेंज आप क्यों करना चाह रहे हो? आपके ऑफिस में आपको दिक्कत है, या सैलरी कम मिल रही है, या विचारों का कोई तालमेल नहीं बैठ रहा है? क्या कारण है? आपने क्वेश्चन क्लियर नहीं किया। और दूसरी चीज, देखिए सर, जॉब चेंज करने के लिए आपको अपनी कुंडली और अपने मकान का मैप, जो हमें पता चले कि आपके मन मुताबिक आपको चीज क्यों नहीं मिल पा रही है, कारण क्या है, तो सर वो दोनों चीजों के अंदर छुपा है। जब अगर आप हमारे से ये दोनों चीजें शेयर करते हो तो हम आपको अच्छे से मदद कर पाएंगे। अब ऐसे सर कोई ये हम जादूगर तो है नहीं कि आपने बोला और मैं कोई ऐसा कर दूं, जादू की छड़ी घुमा दूं, आपकी जॉब चेंज हो जाए। अब जॉब चेंज करना क्यों चाह रहे हो और आपके मन मुताबिक आपको मिल क्यों नहीं पा रही है? सर इन कारणों को तलाश करने के लिए आपकी कुंडली और आपके मकान का मैप, ये दोनों चीजों की आवश्यकता होगी। जब आप इनको शेयर करते हो तो हमें क्यों का पता चलेगा कि क्यों आपके मन मुताबिक चीज आपके साथ घटित क्यों नहीं हो रही। तो वैसे कि जनरल रेमेडी मैं बता देता हूँ, और बाकी अब आपने क्यों करा ये क्वेश्चन, ये तो आपके अंदर वाला जाने या वो परमात्मा जाने, है ना। बाकी जो आपने क्वेश्चन करा तो मेरा फर्ज है आपको गाइड करना। तो मैंने जो आपको दो दिशा निर्देश दिए, एक तो वो काम करके चलना है, एक अपने W1 पे आपको दाल चावल, 2 कटोरी दाल 2 कटोरी चावल मेरे वीडियो देख के कब रखना है, कैसे रखना है, किसको रखना है, तो वो आप रखोगे तो उस वो भी आपके मन मुताबिक काम करने के लिए वो रेमेडी बहुत पावरफुल है। और रेमेडी तो एक है, जैसे नीम तो एक है लेकिन 100 बीमारियों की दवाई है। सर वो रेमेडी तो एक है लेकिन आपके वो तो 100 थे, यहाँ 1000 समस्याओं का समाधान। यानी पितरों के बगैर तो आपके मन मुताबिक कुछ होगा ही नहीं। जब पितरों का भरपूर आशीर्वाद मिलता है तो ही मन मुताबिक काम होते हैं। सर आपकी जो बोलते हैं ना कि बातों का वजन, सर ये जो बातों का वजन है इसको तोलने का पैमाना क्या है? एक आदमी सारा दिन बोलता रहता है, कोई उसको 5 रुपए नहीं देता। एक आदमी 1 घंटा स्पीच देगा, लोग लाखों रुपया दे जाते हैं। बातों का वजन, सर यही पैमाना है तोलने का। वो कहाँ से पैदा होता है? पितरों से। समाज में उसकी बातों का मान रखा जाता है, वो सबको अपना मान के चलता है, वो दूसरे के दुख दर्द को समझने वाला होता है, वो चीटर नहीं होता। और जो बंदा चीटिंग करेगा, इसका मतलब, या जिसमें लेट गो पावर की कमी है, इसका मतलब उसका SW यानी पितरों का जोन, वो कहीं ना कहीं दिक्कत है। वो कर्मों के हिसाब से मिलती है ये चीजें। बाकी आप वो रखो। और अगर और भी आप कुछ करना चाहो तो बुधवार के दिन एक, जो ये तोते को बांध लेते हैं, पिंजरे में कैद कर देते हैं, एक वो तोता खरीदना है आपको और उसको बुधवार के दिन आजाद कर दो। ये भी एक मन मुताबिक रिजल्ट लेने की अच्छी विधि है। और प्लस में जो आपकी बहन है, आपकी बेटी है, सर इनकी रिस्पेक्ट करनी शुरू करो, इनकी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना शुरू करो, तो आपको मन मुताबिक रिजल्ट मिलने में काफी मदद मिलेगी।
किसी ने कहा सर पिग वाली रेमेडी अगर पिग ना मिले तो इमली किसे दे। देखिए सर अब आपको पिग क्यों नहीं मिले, सर कोई कारण होगा ना, क्योंकि प्रकृति उसके माध्यम से आपका काम करना नहीं चाह रही, वरना तो सर ढूंढने से तो भगवान मिल जाते हैं, ये तो पिग है। लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, 2 नींबू लेने हैं। वैसे वो रेमेडी बहुत पावरफुल है, फिर भी मैं एक रेमेडी आपको बताता हूँ। 2 नींबू लेने हैं, एक को रेड कलर से लाल कर देना है, सिंदूर में थोड़ा सा गंगा जल मिक्स करके पेस्ट बना के उससे लाल कर दो। एक नींबू को ब्लैक कर दो, वो आंखों में डालने वाले काजल से भी कर सकते हो, वो किसी भी माध्यम से तवे की कागज से भी कर सकते हो। और शुक्रवार का दिन ना हो, अगर हो सके तो गुरुवार के दिन अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 31 टाइम वार के, और इसको अपने घर से बाहर कहीं एकांत में डालोगे। बृहस्पतिवार से शुरू करना है, शुक्रवार को अवॉइड करना है यानी नहीं करना है ये उपाय। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार ऐसे करना है। आप देखोगे ये उपाय भी काफी पावरफुल है और आपकी समस्याओं का समाधान करने में ये सक्षम है। वैसे सर पिग देखो, कई बार अब मेरे पास कई बार क्लाइंटों के फोन आ जाते, सर पिग मिले, हमने इमली डाली उसने खाई नहीं, क्योंकि वो भी पकड़ जाते हैं, वो बेजुबान जरूर हैं लेकिन वो हर बात को समझते हैं कि बंदा ये 40 साल का हो लिया या 50 साल का हो लिया या 30 साल का हो लिया, ये आज तक मेरे पास कुछ खिलाने के लिए नहीं आया, आज इसका मतलब क्या है, क्यों खिला रहा है, ये समझते हैं। तो वो भी आपकी परीक्षा लेते हैं, 1-2 बार आपका टाइम लेंगे, खाएंगे नहीं आहिस्ता से। लेकिन जब आप देखो बार बार किसी चीज को रिपीट करते हो तो सामने वाले बंदे को भी झुकना पड़ता है। तो ये और इमली केतु केतु का उपाय है ये, और इमली को पिग बड़े चाव से खाता है और उसकी बॉडी में कोई नुकसान भी नहीं होता। ऐसा नहीं है कि मैं कोई ऐसी चीज बताऊं जिससे उसका पेट खराब हो या वो दिक्कत में आए। सर अगर वही दिक्कत में आ गया तो वो ब्लेसिंग कैसे देगा। जीव सेवा करनी है लेकिन ऐसे तरीके से करनी जिससे उसको खा कर खुशी महसूस हो। तो इस तरह किसी ने कहा सर W1 वाली रेमेडी ही बहुत है या कुछ और भी करना है। सर ये एक रेमेडी आपके जीवन को बदल देगी। सर मैं कोई भी रेमेडी जब बताकर चलता हूँ तो सर सब की सब ट्राई और टेस्टेड होती है ये रेमेडियाँ। ये रेमेडी इतनी जबरदस्त है, आप इसको करके चलोगे जीवन बदलना शुरू हो जाएगा, घर का माहौल बदलना शुरू हो जाएगा, समाज आपके प्रति बदलना शुरू हो जाएगा। इतनी पावरफुल रेमेडी है। एक देखो, अब जैसे ये जॉब बदलने की बोल रहे थे, अब एक 2 तरह के आदमी होते हैं, एक आलसी भी होते हैं जिसके कारण ऑफिस में उसके विचार नहीं मिलते, वो उससे काम बोलते होंगे, वो उससे गुस्सा करता होगा। सर अगर किसी को भी आलस की समस्या है तो अपने S2 पे, अपने घर के S2 पे रेड कलर के फ्रेम में अपना फोटो अगर आप वहां लगाते हो तो बंदे का आलस छूमंतर हो जाएगा। और घर की इस पॉइंट पे दिन में कुछ समय भी बिताना चाहिए, कुछ समय। और अगर किसी को कफ दोष हो तो उसको तो यहाँ सोना भी चाहिए, लेकिन जिसमें गुस्सा है, ज्यादा एनर्जी है, उसको यहाँ नहीं सोना चाहिए। अगर किसी को पित्त दोष है, गुस्सा बहुत आता है,
खाज खुजली है, पाइल्स है, तो उसको हमेशा नॉर्थ वाली दिशाओं में सोना चाहिए, क्योंकि उसमें फायर एलिमेंट बढ़ा हुआ है। तो उसको कम करने के लिए हमें जल तत्वों का सहारा लेना चाहिए, जिससे उसका फायर बैलेंसिंग में आए। तो इस तरह से अंश वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। सर वास्तु के एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। किसी को अपनी कुंडली चेक करानी है, अपना नक्शा चेक कराना है, आप हमारे से मिल सकते हैं, फोन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8810647923। देखिए सर, मैं यहाँ पितरों वाली जो रेमेडी है, यहाँ एक चीज और मेरे याद आई, मैं आपको शेयर करता हूँ। देखो सर, पितरों की रेमेडियां कई हैं साउथ वेस्ट को कंट्रोल करने की। तो एक क्लाइंट को मैंने दूसरे वाली रेमेडी दी, तो वो रेमेडी क्या थी, 1.25 मीटर लाल कपड़ा सूती, 400 ग्राम जो गौमूत्र में धो के सुखा के, और उसको उस कपड़े में बांध के एक ब्रास की थाली या परात लेके उसके अंदर रख के 2 साबुत ईंट उसके गठड़ी के ऊपर रखे और साउथ वेस्ट में उसको रखने को बोला। तो सर वो अपने घर का रेनोवेशन का काम वो कर रहे थे। अब जो मिस्त्री जो ग्राइंडर मशीन चला रहा था काम करते वक्त, तो उसका ब्लेड अचानक से टूट के, और जो वो मकान मालिक था उसके कपड़े के अंदर पीछे ऐसे ही कुर्ता पजामा पहनते थे वो, तो उसके अंदर घुस गया, और इतनी स्पीड में होता है वो ब्लेड, वो उसने इतने राउंड लगा दिए कि पूरा उसका कुर्ता फाड़ दिया, लेकिन उसको खरोंच भी नहीं आई, खरोंच भी नहीं आई उसको। तो जब उसका फोन आया मेरे पास कि सर ऐसे ऐसे बात हुई, तो वो रेमेडी उसको किए हुए कम से कम 15 दिन का टाइम हो गया था। एक्चुअल में होया क्या, मैंने उससे फिर डिटेलिंग करी, भाई एक बार चेक कर उसको, क्या चूहों ने उसको फाड़ के कपड़े को क्या हुआ, जो तो नहीं उठा लिए या खा लिए। तो उसने देखा, बोले हाँ सर हमारे यहाँ चूहे बहुत ज्यादा घूमते हैं गांव में। तो उन्होंने क्या करा, वे जो जहाँ 400 ग्राम थे वो करीब 100 ग्राम के आसपास उसमें से कम कर दिए, यानी क्वांटिटी। 4 का मतलब क्या है, राव। 400 ग्राम है ना, तो 4 अक्षर का मतलब है राहु का अंक। और रेड कलर का कपड़ा, वो भी सूती, वो क्या है, मंगल। मंगल की मदद से हम राहु को कंट्रोल करते हैं। लेकिन ये जो रेमेडी है, इसमें जहाँ चूहों की समस्याएं आती है वहां दिक्कतवादी आ जाती है, क्योंकि वो कम हो गई क्वांटिटी, तो वो जो अंक था वो कहाँ रहा फिर। जो भी राहु है, 4 का अंक भी राहु है। तो सर लेकिन ये जो दाल चावल वाली रेमेडी है, ये डब्बे में बंद होती है, इसको चूहे नहीं खा सकते, ढक्कन को नहीं खोल सकते। तो मैं ये रेमेडी 100% काम करती है, और किसी चीज का कोई खतरा नहीं। इसका गिरा देगा, खिंडा देगा, कम कर देगा, ऐसा कोई खतरा नहीं होता। तो मैं ये जो दाल चावल की रेमेडी है ये देता हूँ, और ये रेमेडी 100% से भी ऊपर काम करती है, 100% से भी ऊपर। वो रेमेडी तो ऐसा है, लाल कपड़े वाली, आप अपना रेनोवेशन का जो भी काम हो काम कर रहे हो, उसके बाद में उसको जल परवाह कर खाना है। लेकिन ये दाल चावल वाली रेमेडी ऐसी है, ये रखी रहने दो भाई, आपको पितरों का आशीर्वाद मिलेगा।
इसको कहीं जल में नहीं बाना, क्योंकि दाल और चावल ये दोनों चीजें ऐसी होती है जल्दी से खराब नहीं होती। और महीने में एक दिन अमावस्या के दिन उसको साफ कपड़े से पोंछ के उसको हिला का अगर कोई जाड़ा बन जाओगा तो वो भी खत्म हो जाएगा, फिर रख दो। लेकिन रखेगा नर आदमी, इसको नारी हाथ नहीं लगाएगी। इसकी सिर्फ शर्त भी यही है, घर का मेल सदस्य ही इस रेमेडी को कर सकता है। सर जो मेरी चीजें मेरे तजुर्बे में आई मैं आपसे वो शेयर करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।